हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन सीटू पढ़ाई। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 दैट इज पॉलिनोमियल। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल जानने से पहले और ये चैप्टर को पूरा समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है। तो उसके लिए हम चलेंगे और स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ द पॉलिनोमियल से। जी हाँ, आपने सही सुना। हमेशा जब भी आप कोई भी मैथ्स का चैप्टर करते हैं तो पहले आप उसका बेसिक्स अंडरस्टैंड करिए, तब जाके आपका मैथ्स का वो चैप्टर पूरा फुल्ली आपको समझ में आएगा। जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपने पहले की हुई है, बट फिर भी आपको एक शुरुआत में बेसिक आइडिया मैं आपको देता हूँ। पहले हम बात करेंगे वेरिएबल, फिर हम बात वेरिएबल जो कि होता है अल्फ़ाबेट, जैसे कि आपका एक्स और वाई। फिर आपके नंबर्स आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट या फिर हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। सुना होगा आपने ये वर्ड, जिसमें आपके नंबर्स आते हैं, जैसे 7 हो गया, 8 हो गया। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। टर्म में कौन कौन आ जाएगा? आपका कोएफिशिएंट यानी नंबर भी आएगा और आपका वेरिएबल भी आएगा। तो अगर मैं 7x बोलूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा? टर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, आपका ये जो टर्म है, अगर ये हमारे पास एक टर्म है तो इसे हम बोलते हैं मोनोमियल। 8th स्टैंडर्ड का टॉपिक है ये, आपने 8th स्टैंडर्ड में किया है। अगर हम इसे 2 टर्म लेते हैं तो हम इसे बोलेंगे बाइनोमियल। उसी तरीके से अगर मेरे पास 3 टर्म है तो हम इसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। और अगर 3 से ज़्यादा हो गया, मतलब मेरे पास 4 टर्म है, तो उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। और यही हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। मतलब इस चैप्टर में हम जितनी भी चीज़ें करेंगे वो आपको 3 से ज़्यादा मिलेंगी। 3 भी हो सकती हैं क्योंकि हम इसको भी पॉलिनोमियल बोलते हैं, बट ये 1 टर्म रहेगा तो मोनोमियल बोला जाता है क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक नेम है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि स्क्वायर है 7 का स्क्वायर, तो इसे हम स्क्वायर बोलते हैं, सेकेंड पावर नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर यही 7⁴ हो जाता है तो इसे हम 4th पावर बोलते हैं। उसी तरीके से ये भी मेरा क्या है? पॉलिनोमियल है, बट उसका एक नाम दिया है जिसे हम बोलते हैं मोनोमियल। ये भी मेरा पॉलिनोमियल है जिसका एक नाम दिया है जिसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। और ये भी मेरा एक पॉलिनोमियल है जिसे नाम दिया है ट्राइनोमियल। और इसके बाद के जो टर्म्स है ये भी मेरे क्या है? पॉलिनोमियल ही है। इनको कुछ नाम नहीं है तो इसीलिए हम इन्हें एक ही वर्ड रेफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। इतना समझ में आया सबको? तो चलिए इसके बाद हम जानते हैं कि कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। पहला जो पॉलिनोमियल होता है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आप बोलेंगे कि ये क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल? वेट एंड वॉच, सब सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद आता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। फिर लीनियर पॉलिनोमियल के बाद जो आपका नेक्स्ट आता है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद जो आपका नेक्स्ट आता है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलिए ये सारे टर्म्स को हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलता हूँ तो इसमें सिर्फ नंबर्स आते हैं, जैसे 7 हो गया, 8 हो गया या फिर 9 हो गया। तो अगर ऐसे कुछ नंबर्स आते हैं जिनके पास कोई वेरिएबल नहीं होता तो उन्हें हम क्या रेफर करते हैं? एज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसके बाद अगर हम लीनियर की बात करें तो इसमें आपका टर्म आता है। टर्म आपको याद है, इसके पहले वाले सेक्शन में मैंने बताया, टर्म को हम क्या बोलते हैं? जिसमें आपका नंबर भी आएगा और आपका वेरिएबल भी आएगा। ठीक है, इसे तो हमने टर्म बोल दिया। ये आपका क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो गया। बट ये पॉलिनोमियल तो है, बट लीनियर कैसे हुआ? लीनियर इसका मतलब क्या होगा कि आपके ये जो वेरिएबल्स रहते हैं, वेरिएबल समझो मेरे पास y मेरा वेरिएबल है, तो यहाँ पर इसका कुछ पावर रहता है। तो अगर ये पावर 1 है तो उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। समझ में आया? ठीक है। अब इसके बाद ये नेक्स्ट वाला अगर मैं क्वेश्चन देखता हूँ तो दैट इज माय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सेम क्या हो जाएगा? आपका ये जो पावर है वो क्या रहेगा? 1 के बदले क्या हो जाएगा? 2। तो अगर मेरा पावर 2 हो जाता है
तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री इन द सेंस उस आपका जो पूरा पॉलिनोमियल दिया है उसमें सबसे बड़ा पावर आपका 2 होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और अगर सबसे हाईएस्ट पावर आपका 1 हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व आउट करेंगे जैसे हम एक्सरसाइज 3.1 में पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और इसके पहले जो हमने किया मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, इसीलिए मैंने आपको ये बेसिक्स बताना जरूरी समझा। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसमें भी सेम रहेगा, ये तो आप खुद ही बता सकते हो, 8y प्लस 2z प्लस 6y, कुछ भी रहे कितना भी रहे, बट उसका जो पावर है, किसका पावर, वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का पावर क्या होगा, 3 होना चाहिए। अगर वेरिएबल का पावर 3 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इतना समझ में आ गया सबको? तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 आपके चैप्टर नंबर 3 दैट इज पॉलिनोमियल का। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो आपको क्या बोला गया, स्टेट वेदर द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। तो आपको एग्जाम में ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दे देंगे जिसमें आपको बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट एंड कांस्टेंट नंबर। तो आपको ये बताना है कि वेदर द गिवन पॉलिनोमियल इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और नॉट। अब ये करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, आपको दो चीजें लुकआउट करनी है। पहला चीज जो होगा वो होगा पावर। पावर किसका होता है, पावर ऑफ द वेरिएबल। तो वो जो पावर है वेरिएबल का वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अब होल नंबर का मतलब क्या होता है, जो नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होकर एंड होते हैं। एंडिंग तो उनका हमको पता नहीं रहता है, आप अप्रॉक्सीमेटली कहीं तक भी जा सकते हैं, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से होंगे, 0 से होंगे। और सेकेंड चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए और कोई फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। अगर आपको नेगेटिव दिख गया या फिर फ्रैक्शन दिख गया या फिर रूट दिख गया तो ये सारे कंडीशंस में वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन सिर्फ ये है कि या तो उसका पावर 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2, मीन्स पॉजिटिव होगा और 0 भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग पार्ट बाय पार्ट ये सारे सम्स को अंडरस्टैंड करते हैं और लुक आउट करते हैं कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या बोला है, y प्लस 1/y। अब अगर आप शुरुआत में देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है। बट वेट, आपको क्या करना है, आपको कभी भी डिनोमिनेटर में नंबर्स नहीं रखने। आपको क्या करने, सारे नंबर्स एक लाइन में होने चाहिए, मतलब सब न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 1 है, y है, इसको मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर में लूंगा। तो जब मैं इसको न्यूमरेटर में लेता हूं तो ये मेरा हो जाएगा 1 इंटू वाई रेज टू -1। याद रखना कभी भी आप डिनोमिनेटर में, समझो आपके पास नंबर ऐसा है 1/7 इंटू 1/77 है समझो। तो अगर मैं ये 77 को ऊपर लेता हूँ, ऊपर मीन्स ये 1 के साथ लेता हूँ, तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 77 इसका पावर यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रेस टू -1 हो जाएगा। तो जब भी आप किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल लेते हो, एक अच्छा वर्ड अगर मैं आपको बोलूँ तो ये हो जाता है आपका रेसिप्रोकल। जब भी आप रेसिप्रोकल लेते हो तो इसके जो पावर है उनका साइन चेंज हो जाता है। अगर ये नीचे पॉजिटिव में है तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नीचे नेगेटिव में है तो ऊपर जाने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा। इतना सिंपल है। अब बताइए, ये हो गया आपका y और ये हो जाएगा आपका 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर एग्जिस्ट करता है। अब बताएं, अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि वेदर दिस इक्वेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। तो मैंने पॉलिनोमियल चेक करने के लिए 2 स्टेप्स बताया। फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू चेक वेदर द नंबर्स आर होल नंबर और नॉट। ये तो होल नंबर है लेकिन ये नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हमारी सेकंड कैटेगरी में आता है। सेकंड कैटेगरी में मैंने आपको क्या बताया, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और रूट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव दिख गया तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन पॉलिनोमियल, सॉरी आप लिखोगे द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और इसका जस्टिफिकेशन आप क्या दोगे, जस्टिफिकेशन आप ऐसा लिखा करो ताकि टीचर्स को थोड़ा आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा लगे, बाकी कुछ नहीं। जस्टिफिकेशन आप क्या लिखोगे, एज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर।
बराबर ना। यहाँ पर तो होल नंबर है 1, दिस इज अ होल नंबर, बट ये तो नेगेटिव में आ गया। तो हमें क्या करना है, हमें सारा जो पावर्स है वो आपका क्या होना चाहिए, होल नंबर में जाना चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। जस्टिफिकेशन में क्या लिखेंगे, एज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। अगर आप ऐसा लिखते हैं यू विल गेट द मार्क्स। दिस इज फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन, हाफ मार्क्स फॉर दिस एंड हाफ मार्क्स फॉर दिस। जब भी मैं कोई सम करवाता हूं तो उसमें मैं आपको मार्किंग स्कीम भी बताऊंगा कि स्कूल में इसको किस तरीके से पूछेंगे या फिर कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये सब आप देखते ही बता दोगे, क्योंकि अगर मेरा सेकेंड पार्ट आपने याद किया, 2 कंडीशन दिए थे, उसमें एक कंडीशन था कि रूट वाला है। रूट वाले नंबर्स को आप ऐसे लिख सकते हो 2 - 5। अभी ये जो रूट है यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो 2 है। तो मैं इसको कैसे लिख, जब भी यहाँ पर 2 रहेगा, x है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x 1/2। अगर यहाँ पर 3 रहता तो व्हाट कैन आई राइट इट एज 1/3। अगर 4 रहता तो क्या लिखता, 1/4। तो डिपेंड करता है, आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ये कुछ और नंबर्स भी दे सकते। तो आपको याद रहना चाहिए कि मुझे क्या करना है, 1/2 या तो 1/4 या तो 1/3 या तो 1/10 ऐसे लिखते जाना है। तो ये मैं क्या हो जाए, ये मेरा क्या हो जाएगा, x है, और ये 1/2 हो जाएगा। चलिए कंडीशंस अप्लाई हो रहे हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज अ होल नंबर, नो इट इज नॉट, इट इज एन इंटीजर। तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन algebraic expression is not a polynomial, और इसका जस्टिफिकेशन आप देंगे सेम। जस्टिफिकेशन में सेम आएगा, एज द पावर ऑफ द वेरिएबल। अब यहां पर आप चाहिए तो वेरिएबल स्पेसिफाई कर सकते, द पावर ऑफ द वेरिएबल x इज नॉट अ होल नंबर। समझ रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में वो चीज़ें पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। या तो फिर अगर वो आपका जेन्युइन डाउट हुआ तो उसके लिए एक नए वीडियो में आपका डाउट सेशन उठा के, मतलब रैंडमली कमेंट बॉक्स से कुछ डाउट्स उठा के मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर आ जाते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन अगर आप देखते हो तो ये आपका x² है प्लस 7x है प्लस 9 है। अब आप ये बताइए, ये आपका पॉलिनोमियल है, हाँ है। क्यों, क्योंकि इसका जो 2 वेरिएबल है यहाँ पर, इसका पावर 2 और इसका पावर है 1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल, और इसका जस्टिफिकेशन क्या हो जाएगा, द पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर। इतना समझा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव आउट करते हैं। लेट्स सी ये क्या बोलता है। ये तो देखते ही नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका नेगेटिव आ गया, अंडरस्टैंड। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, ये आपका हो गया 2⁻² प्लस 7m। देखिए इसका पावर होल नंबर है, बट अगर मैं आपको बोलूँ कि उसमें आपका जितना भी वेरिएबल है, जैसे इसमें था, जितने भी वेरिएबल है सबके पावर आपके होल नंबर में होंगे, तभी जाके वो पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका भी कंडीशन सेम लिखेंगे, द गिवन algebraic expression is not a polynomial, और इसका जस्टिफिकेशन क्या हो जाएगा, सेम जो आपने फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में लिखा, एज द पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल आप चाहिए तो स्पेसिफाई कर दो, डिपेंड करता है कि आपको स्कूल में क्या पढ़ाते हैं। एज द पावर ऑफ द वेरिएबल m इज नॉट अ होल नंबर। आई थिंक आपको इतना क्लियर है। तो इसका एक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव ऑन करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज 3 एंड दिस इज 2, दिस इज 1। अब एक क्वेश्चन और बाकी है हमारे पास, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका है
5 में आपको क्या बोला, एक नॉर्मल नंबर दिया है। मैंने आपको इसके बेसिक में जब पहले थोड़ा सा भी हमने किया जो बेसिक, उसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपका खाली नंबर रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये भी आपका क्या है, अभी आप बोलेंगे सर यहाँ पर वेरिएबल नहीं है। जी हाँ, वेरिएबल यहाँ पर है बट वो आपको दिख नहीं रहा है। सपोज मैं यहाँ पर कोई भी वेरिएबल लेता हूँ और उसका पावर लेता हूँ 0, तो आपको ये पता है कि कोई भी नंबर का अगर उसका पावर 0 हो जाता है तो वो वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, 1 के इक्वल। इसका मतलब ये 10y² है और यहाँ पर 10 इंटू y² का वैल्यू कितना है, 1 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर वेरिएबल नहीं होकर भी वेरिएबल है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, द गिवन algebraic expression is a constant polynomial। लिखना आप, the given algebraic expression is a constant polynomial, और इसका जस्टिफिकेशन क्या आएगा, as the power of the variable is 0 which is a whole number। अब आप बोलेंगे सर आपने यहाँ पर वेरिएबल कहाँ से लिया, वेरिएबल तो है ही नहीं। वेरिएबल आप ले सकते हो क्योंकि इसका पावर क्या है, 0, तो वो मैं x⁻0 भी ले सकता हूँ और y⁻0 भी ले सकता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि बोल रहा है आपका कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m³ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अभी यहाँ पर आपको ये बोला कि द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, और आपको क्या करना है, m³ का कोएफिशिएंट लिखना है। मैंने आपको कोएफिशिएंट बताया था कि वो क्या होता है, कोएफिशिएंट एक ऐसा नंबर है जो आपके वेरिएबल के बाजू में होता है, एडजेसेंट टू योर वेरिएबल। ये वेरिएबल है, उसके पहले जो नंबर आता है उसे हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें किसका कोएफिशिएंट लिखना है, सिर्फ और सिर्फ m³ का। तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि एग्जाम में अगर आपको ऐसे कुछ मेंशन किया है कि सिर्फ m³ का लिखिए, तो इक्वेशन में से आपको m³ फाइंड करना है और उसका आपको कोएफिशिएंट लिखना है। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया और आपको डायरेक्टली बोला है कि कोएफिशिएंट लिखिए, तो आपको जितने भी वेरिएबल है सबके कोएफिशिएंट आपको लिस्ट आउट करने हैं। इसका देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ m³। यहाँ पर इसके बाजू में कोई नंबर है नहीं है, तो जिसका कुछ नहीं होता है उसका कोएफिशिएंट क्या होता है, 1। तो यहाँ पर क्या मौजूद है, 1। समझा, इतना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर m³ है नहीं, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है हाँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टारगेट ऑडियंस। मुझे सिर्फ इस पे फोकस करना है, बाकी सबको नहीं देखना है। तो मैं क्या लिखूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ m³। ध्यान रखना आपको साइन को भी कंसिडर करना है, अगर प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर माइनस है तो आपको माइनस भी मेंशन करना है। यहाँ पर m³ है तो इसका जो कोएफिशिएंट है ये बाजू वाला होगा और इसका साइन क्या, माइनस, तो मैं लिखूंगा -√3। सिंपल। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ भी आपको सेम करना है, कोएफिशिएंट फाइंड करना है। कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ m³। m³ कहाँ पर है, यहाँ पर। एग्जाम में आपको ऐसे सर्कल्स नहीं करने, m³ आपका यहाँ पर है और इसका कोएफिशिएंट क्या है, बाजू वाला नंबर, और उसका साइन क्या है, -2/3। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल है। जो स्टार्टिंग में, ये वीडियो के स्टार्टिंग में जो चीज़ें हमने सीखी, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, वही क्वेश्चन आपको वापस रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए शुरुआत में मैंने वो चीज़ें आपको बता दी। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक टर्म आता है, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म। टर्म का मतलब होता है जिसमें आपके नंबर्स आते हैं और अल्फ़ाबेट्स दोनों। बट यहाँ पर एक कंडीशंस इन्होंने लगा दी है कि आपको ऐसा मोनोमियल बनाना है जिसका डिग्री 7 होना चाहिए। अब डिग्री का मतलब क्या होता है, अभी इससे पहले पहले वाले सम में हमने देखा कि ये जो वेरिएबल है इसका एक पावर होता है। सपोज मैंने ले लिया 8, तो ये जो 8 है दैट विल बी माई डिग्री। उसे हम डिग्री बोलते हैं, पावर बोलते हैं और इंडेक्स बोलते हैं, डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम में क्या पूछते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, एक मोनोमियल लिखना है। तो सपोज मैंने लिख दिया 8m। तो अब ये जो m मेरा वेरिएबल, इसका पावर क्या होगा, 7, यानी डिग्री 7। बस इतना ही करना है। उसके बाद अगर मैं बाइनोमियल में आता हूँ, तो बाइनोमियल में मैं यहाँ पर एक टर्म लिखा है मैंने, यहाँ पर कितना टर्म लिखूंगा, 2 टर्म। 2 टर्म तो मैं कुछ भी अपने हिसाब से 2 टर्म लिख सकता हूँ। सपोज मैंने लिख दिया 2x +
y। अब इसमें दोनों का डिग्री आपको नहीं लिखना है, या फिर आप, हाँ दोनों का डिग्री आपको नहीं लिखना है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई एक नंबर लगा दीजिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो मैं क्या करूँगा, किसी एक का डिग्री में क्या रख दूंगा 35, दैट्स इट। उसके बाद अब आप इसमें आ जाइए, इसमें आपको क्या करना है, ट्राइनोमियल विथ डिग्री 8। ट्राइनोमियल मतलब कितने टर्म हो जाएंगे, 3 टर्म। तो ये मेरा हो गया समझो 7x प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें है जो ट्राइनोमियल है मेरा, उसमें मैं उसका डिग्री क्या रख दूंगा, किसी एक का, या तो इसका या तो इसका डिग्री क्या रख दूंगा, 8 रख दूंगा। तो यहाँ पर मेरा वैल्यू हो जाएगा 8। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ वेरी मच ईजी। एग्जाम में पूछेंगे तो 1 मार्क्स के लिए इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको बोला गया कि राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी इससे पहले वाले सम में मैंने आपको बताया डिग्री का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल जो होता है उसके ऊपर जो बैठा हुआ आदमी है, उसके टेकड़ी पे जो बैठा हुआ आदमी है, उसे हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे, या तो इंडेक्स बोलेंगे या तो पावर। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ फोकस करना है डिग्री पर। एक ही वर्ड आप याद रखिए, डिग्री। चलिए यहाँ पर आ जाइए, √5। अब डिग्री हमेशा आप किसका लिखते हैं, वेरिएबल। यहाँ पर कोई वेरिएबल है नहीं, तो जब कभी भी किसी के पास कोई वेरिएबल नहीं होता है तो उसका डिग्री होता है 0। दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर कोई नंबर है जिसके पास वेरिएबल नहीं है तो उसका डिग्री क्या होगा, 0 होगा। समझा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें तो हमारे पास वेरिएबल है, जी हाँ x है, उसका पावर क्या है 0, तो इसका डिग्री हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। यहाँ पर अगर हम डिग्री की बात करें तो वेयर इज माई x है, वेरिएबल है, उसका पावर कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 मेरा डिग्री। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बताइए इसमें वेरिएबल है, हाँ है, कौन सा, m का वेरिएबल है, उसका पावर कितना है 10, तो यहाँ पर इसका डिग्री कितना हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें डिग्री आपका क्या है, p है, वेरिएबल, पहले तो वेरिएबल फाइंड आउट करो, वेरिएबल p है, इसके ऊपर कोई नंबर नहीं, जिसके ऊपर कोई नंबर नहीं रहता तो उसका डिग्री होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारे वेरिएबल हैं। अभी तक हम लोग ने ये जो ऊपर वाले जितने सारे सम किए उसमें एक एक वेरिएबल मिल रहा था, तो वो आपके लिए बहुत इजी था, आप बता रहे थे। बट अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। ऐसी कंडीशंस में क्या करें, ऐसी कंडीशंस में आपको ये ध्यान देना है कि वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सा है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1, तो ये इसका डिग्री 1 हो गया, इसका डिग्री 3 और इसका डिग्री 5। तो हाईएस्ट डिग्री कौन सा है 5, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, मेन डिग्री ऑफ दी पॉलिनोमियल। समझे। अगर ऐसे 3 वेरिएबल है तो तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा उसे हमको एज अ डिग्री के फॉर्म में लिखना है। अब इधर आ जाइए, यहाँ पर तो खैर सब अलग अलग थे, यहाँ पर तो देखो तीनों एक ही साथ है। जब तीनों एक साथ रहते हैं, जब आपके 3 वेरिएबल या फिर 4 वेरिएबल एक साथ है तो क्या करेंगे, हम उनकी डिग्रीज को ऐड करेंगे। यहाँ पर ये जो x है इसका डिग्री 1 है, y जो है उसका भी डिग्री 1 है, और z है उसका भी डिग्री क्या है 1 है। तो इनका अगर मैं तीनों का टोटल करूँ तो वो 3 हो गया, बराबर ना। अगर मैं इसको एडअप करता हूँ तो वो 3 हो गया। वैसे यहाँ पर 1 है और 1 है, और इनको जब एडअप करता हूँ तो दैट बिकम्स 2, और इसका पावर है 1। अब बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन सा डिग्री है, 3 है ऑफ कोर्स, तो ये मेरा डिग्री हो जाएगा पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट ये वाला सम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें अगर बात करें तो सेम है, आपके दो वेरिएबल्स हैं, आपको क्या करना है, दोनों वेरिएबल्स को डिग्री को ऐड करना है। यहाँ पर अगर ऐड करता हूँ तो 7 + 3 कितना हो जाएगा, मेरा 10 हो जाएगा। यहाँ पर ऐड करेंगे तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1, तो 5 + 1 कितना हो गया 6 हो गया, और यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 2। अब बताइए सबसे बड़ा कौन सा है, दिस इज योर 10, तो यहाँ पर मेरा डिग्री कितना हो जाएगा 10। समझ गया, फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अगर आप वीडियो के स्टार्टिंग में जाते हैं तो बेसिक्स में हमने ये डिस्कस किया, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। लीनियर वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनका पावर क्या होता है 1, क्वाड्रेटिक ऐसे पॉलिनोमियल जिनका पावर होता है 2, हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूँ मैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनका हाईएस्ट पावर आपका क्या होता है 3 होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका वेरिएबल 2 है, एक x है और यहाँ पर भी x है, तो इसका पावर 2 है और इसका पावर है 1, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है 2, तो देयरफॉर ये मेरा क्या हो जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। तो लिखेंगे कैसे, देखिए हाईएस्ट पावर
of the variable x is 2, therefore it is a quadratic. It is a quadratic इक्वेशन, नहीं पॉलिनोमियल। बस आपको इस तरीके से लिखना है। पहले आपको ये बताना है, ये रीजंस भी आपको देने जरूरी हैं क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो उसमें आपको हाफ मार्क्स फॉर दिस रीजन एंड हाफ मार्क्स फॉर दिस डिसाइडिंग वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्यूबिक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जब आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, दैट इज योर y। तो जब आपका एक वेरिएबल होता है तो आसान काम आपका बहुत आसान हो जाता है। इसका पावर क्या है 1, तो मैं क्या लिखूंगा एज द पावर ऑफ द वेरिएबल। अब यहाँ पर आपका वेरिएबल कौन है p इज 1, देयरफॉर इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। पावर 1 होते ही वो क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझ रहा है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। सॉरी, गलती से मैंने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हो तो यहाँ पर भी आपका एक ही वेरिएबल है, दैट इज योर p। अगर ये एक वेरिएबल है तो हम कैसे लिखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल p इज 1। इसका पावर 1 है ना, देयरफॉर इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। समझ रहा है? यहाँ पर मैंने एज द पावर लिखा, आपको यहाँ पर चेकआउट करना है इसको वापस, हाईएस्ट पावर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब 4 में आपको बहुत सारे वेरिएबल दिख रहे हैं, 1 2 3। तो मैंने आपको फिर से बोला कि जब आपके पास बहुत सारे वेरिएबल रहते हैं तो आपको हमेशा उसमें से क्या सिलेक्ट करना है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1, तो हाईएस्ट पावर कौन सा हो जाएगा 3। तो मैं क्या लिखूंगा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का नाम क्या है मेरा, ऑफ द वेरिएबल m इज 3, देयरफॉर इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। इसका लिखेंगे तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है और इसका पावर आपको 2 दिख रहा है, तो आंसर तो आपको याद आ गया रहेगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बट लिखने के लिए आप कैसे लिखेंगे, सेम, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ऑफ द वेरिएबल कौन है, a इज 2, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। यहाँ पर भी सेम है, एक ही वेरिएबल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अभी यहाँ पर आपका वेरिएबल कौन है, r। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल r इज 3, देयरफॉर इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ रहा है सभी को? टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इससे ज़्यादा करते तो वीडियो लॉन्ग हो जाती है। बेसिक्स था और आपको एक आइडिया मिला कि पॉलिनोमियल में एक्चुअली हम आगे क्या करने वाले हैं, यही सारी चीज़ें करने वाले हैं। अब इसके बाद के जो आपके क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 बचते हैं, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसके लिए मेरी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो वेट फॉर दैट वीडियो। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आई और अगर आपको समझ में आया कि क्या पढ़ाया गया तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि और भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इसकी ज़रूरत हो सकती है। थैंक